आज हम चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ज़रा देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 पावर 9 इंटू 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। देखें, हमारे पास इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट रूल होता है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर इंटीग्रेशन के अंदर आ रही हो तो आपने उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो 10 है इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, 10 बाहर आ जाएगा, बाकी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 पावर 9 इंटू 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। इस स्टेप के बाद आप लोगों ने ये देखना है पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ उसका डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं बन रहा। हमारे पास ना एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, वो ज़रा देख लें। फार्मूला इस तरह से होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी। इस फार्मूले का मतलब क्या है, पावर के अंदर अगर कोई भी वैल्यू हो उसका आपने देखना है कि साथ उसका डेरिवेटिव है या नहीं। अगर उसका साथ डेरिवेटिव हो तो आपने ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव को छोड़ देना है, इसी फंक्शन को लिखना है, इसकी पावर में 1 प्लस कर देना है और वही वैल्यू आपने डिनोमिनेटर में लेके आनी है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, आप इसका ना डेरिवेटिव ले लें यहाँ रफ साइड में। इसको आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना, रफ पे लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और माइनस 3x का माइनस 3। तो ज़रा देखें इसका ये सारा डेरिवेटिव पड़ा है तो आपने यहाँ पे लिखना है, इस फार्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं, आप लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। इस फार्मूले को क्वेश्चन के अंदर आपने लिखना है यूजिंग फार्मूला, ये 10 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन और इसको स्किप कर देंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और 9 में 1 प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 9 प्लस 1 प्लस सी। तो ये 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 पावर 10 ओवर 10 प्लस सी। 10 से 10 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 होल पावर 10 प्लस सी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टैन सीकेंड और कोसीकेंड। तो सीकेंड स्क्वायर का जो हमारे पास फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बराबर होता है टैन एक्स के। अब इस फार्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे, सीकेंड स्क्वायर के साथ जो यहाँ पे एंगल होगा उसकी कोई पावर नहीं होगी, साथ डी एक्स होगा, जो एंगल होगा उसी के साथ डी लगा होगा। तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका मतलब है कि हमारी जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा, टैन एक्स। अब हमने इसकी इस तरह की शेप बनानी है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एंगल चेंज भी हो सकता है। अगर हम x की जगह पे t पुट कर दें तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू टैन टी। अब इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सीकेंड स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स पावर 5 एक्स पावर 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे इंटू डी एक्स। अब देखें अपने फार्मूले में अगर हम देखें तो हमें सीकेंड स्क्वायर के साथ जो एंगल है उसकी पावर नहीं चाहिए, यहाँ x की पावर पड़ी है, हम इसको t पुट कर देंगे, पुट x पावर 5 इज इक्वल टू t, इसको हम t पुट कर देंगे। अब इसको ये तो t बन जाएगा, ये वाली वैल्यू रह जाएगी, इसको भी अब आपने t में चेंज करना है। इसको t में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, इसका ये d जो होता है ना ये डिफरेंशियल होता है, ये क्या होता है, डिफरेंशियल। तो d ऑफ x पावर 5 इज इक्वल टू डी टी। ये डिफरेंशियल कैसे लेते हैं, जैसे हम किसी नंबर का डेरिवेटिव लेते हैं वैसे ही लेते हैं। अब ज़रा देखें डेरिवेटिव ऑफ x पावर 5 क्या होता है, पावर शुरू में आती है x वैसे का वैसे और पावर में से एक माइनस। सिमिलरली डिफरेंशियल भी आएगा, 5 शुरू में आ जाएगा x वैसे का वैसे, 5 में से एक माइनस करेंगे तो 4
अब फर्दर जो x का डिफरेंशियल होता है वो dx, वो आपने यहाँ लिखना है इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से आपने x4 dx की वैल्यू लेनी है, ये इधर ही रहेगा x4 और dx, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, dt डिवाइड बाय 5। अब x5 की जगह पे t पुट करेंगे और इसकी जगह पे dt/5 पुट करेंगे, ये आप क्वेश्चन में पुट करें, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर t इंटू dt/5। अब आपने दोबारा ये फार्मूला देखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 नहीं है, इस 5 को ख़त्म करने के लिए इस 5 को बाहर निकाल देंगे, ये 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर t dt। तो ये हमारे पास आएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर t किसके बराबर है, tan t, तो यहाँ पे आ जाएगा tan t प्लस c। अब आपने देखना है हमारा क्वेश्चन किस में था, x में, हमारा आंसर किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। इस t की जगह पे ये x वापस पुट कर देंगे, 1/5 tan x⁵ प्लस c। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ज़रा देखिएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻³ x³ इंटू dx। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का पहले हम फार्मूला लिखेंगे, तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx इज़ इक्वल टू e⁻x प्लस c। हमने सीखा क्या, e की जो यहाँ पे इंटीग्रेशन e की पावर होनी चाहिए, जो वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ डिफरेंशियल के साथ होगी, तो ये इंटीग्रेशन और ये dx ख़त्म हो जाएंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, e⁻x। दूसरे लफ्ज़ों में e⁻x की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास e⁻x ही होती है। इसी तरह से हम इस फार्मूले को यूँ भी लिख सकते हैं, e⁻t इंटू dt इज़ इक्वल टू e⁻t प्लस c। हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूले की तरह चेंज करेंगे। ज़रा किस तरह से करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हम ये 6 लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन लेके आएंगे, e की पावर को पहले लिखेंगे e⁻x³ x² बाद में लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे dx। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे e की जो पावर है वो खाली वेरिएबल है, यहाँ भी खाली वेरिएबल है और यहाँ पे x की पावर 3 आ रही है। हम इस x3 को ख़त्म करने के लिए इसको 2 पुट कर देंगे, पुट x⁻3 इज़ इक्वल टू t। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं चाहिए x² dx, क्योंकि अगर ये t हो गया तो ये भी t की फॉर्म में होना चाहिए। इसका डिफरेंशियल लेंगे, d इंटू x³ इज़ इक्वल टू dt। बेटा ये डिफरेंशियल कैसे होता है, ये डेरिवेटिव की तरह होता है, x³ का जैसे डेरिवेटिव लेते हैं, पावर शुरू में x वैसे का वैसे, पावर में से एक माइनस, बस वहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन यहाँ x का डिफरेंशियल आपने dx लेना है, इज़ इक्वल टू dt। अब हमारे पास यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, x² dx की, हम इसकी वैल्यू यहाँ से सेपरेट करेंगे, x² dx इज़ इक्वल टू dt, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम x² dx की dt/3 ये भी यहाँ पुट करेंगे और x³ की जगह पे t भी पुट करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, 6 इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिएगा e⁻6 इंटीग्रेशन e⁻t इंटू, अब इस सारे की जगह पे क्या आ रहा है, dt/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dt/3। अब हम दोबारा अपने फार्मूले पे फोकस करते हैं, e⁻t डॉट dt इज इक्वल टू e⁻, देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 है, इस 3 को बाहर ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/3 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t इंटू dt। 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, e⁻t यहाँ पे आ जाएगा e⁻t dt। तो e⁻t dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻t, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 e⁻t प्लस c। यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में x आ रहा है और हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें t आ रहा है। तो आपने t की वैल्यू जो आपने सब्सटीट्यूट की थी यहाँ पर, ये देखें t इज़ इक्वल टू x³, ये
इसको आपने वापस पुट कर देना है क्वेश्चन में। तो ये हम लिखेंगे 2e पावर x³ प्लस c, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये छोटी सी टेक्निक यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम पहले लिखेंगे साइन इनवर्स x, इसको अलग कर लेंगे, और ये 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग कर लेंगे। किया क्यों? क्योंकि अगर हम इसको साइड पे करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ गया, साथ ये dx। अब ये साइन इनवर्स x जो फंक्शन है इसकी पावर हमारे पास 1 है। अब ना इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, वो ज़रा देखिएगा, यहाँ पे लिखे यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x पावर n इंटू f डैश ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू f ऑफ x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये फार्मूला क्या कहता है कि पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव और ये डिफरेंशियल ख़त्म हो जाते हैं, इसकी पावर में 1 प्लस कर देते हैं और वही वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो अब ज़रा देखें, यहाँ पावर के अंदर साइन इनवर्स x है। अब हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो d/dx ऑफ, ये मैंने साइड पे फार्मूला लिख दिया, ये आपका रफ वर्क है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या है? 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ज़रा क्वेश्चन देखें, ये हमारे फार्मूले की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ उसका डेरिवेटिव है, साथ dx है। तो हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन और ये उसके डेरिवेटिव की वैल्यू और ये dx, इसको स्किप कर देंगे, बस साइन इनवर्स x लिखेंगे। ज़रा देखिएगा, ये साइन इनवर्स x लिखेंगे, उसकी पावर पहले 1 है तो 1 में 1 प्लस करेंगे, उसी वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले आएंगे और प्लस क्या लगा देंगे, c। इसको ज़रा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ लॉग x ओवर x इंटू dx। इस स्टेटमेंट में आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो log x है ये कॉज का एंगल है, ये कॉज के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो ये कॉज ऑफ log x का मतलब है कि log x कॉज का एंगल है। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये कुछ फार्मूलाज हैं वो देखेंगे। हमारे पास कॉज x की जो इंटीग्रेशन है वो साइन x होती है। इंटीग्रेशन का ये फार्मूला हर पैरामीटर के लिए ट्रू है। अगर हम यहाँ x की जगह पे t पुट कर दें तो ये कॉज t किसके बराबर आ जाएगा, साइन t के। एक तो ये हमारे पास इसमें फार्मूला यूज़ होना है, और सेकंड फार्मूला हमारे पास डेरिवेटिव का है, ये रिवाइज करवाने के लिए लिखा है। नेचुरल लॉग x का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 ओवर x। ये दो फार्मूलाज इसमें यूज़ होने हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ नेचुरल लॉग x इंटू, ये हमारे पास x जो डिवाइड हो रहा है इसको लिख देंगे 1 ओवर x इंटू dx। अब हम अपना फार्मूला देखेंगे तो ये फार्मूला हम तब यूज़ कर सकते हैं जब कॉज के साथ सिंगल पैरामीटर हो, मतलब उसमें कोई नेचुरल लॉग ना आ रहा हो, कोई पावर ना आ रही हो। तो नेचुरल लॉग x को ख़त्म करने के लिए हम नेचुरल लॉग x को t पुट कर देंगे, पुट नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू t। अब ये नेचुरल लॉग x तो t के बराबर आ जाएगा 1 ओवर x dx। इसकी वैल्यू अब हमें फाइंड करनी होगी। ये हम फाइंड करेंगे, इस नेचुरल लॉग x का डिफरेंशियल लेंगे। डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं वही हमारे पास डिफरेंशियल होता है। उसमें फ़र्क इतना होता है कि x का डिफरेंशियल dx होता है जबकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव का ही फार्मूला लगाएंगे, नेचुरल लॉग x आएगा 1 ओवर x का फर्दर डिफरेंशियल हमारे पास होता है dx। तो 1 ओवर x dx इज इक्वल टू dt। तो हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, log x की जगह पे t और 1 ओवर x dx की जगह पे dt। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा cos t इंटू dt।
अब कॉस की इंटीग्रेशन का फार्मूला ये लिखा हुआ है, कॉस टी चेंज हो जाता है साइन टी में, जब इंटीग्रेशन ख़त्म होगी तो प्लस सी लगाएंगे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा है एक्स और हमारे आंसर में क्या आ रहा है टी, तो हम इस टी को वापस सब्सटीट्यूट करेंगे नेचुरल लॉग एक्स के बराबर, तो ये हमारे पास आंसर आएगा साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा।